नमस्ते दोस्तों, आपका सहर्ष स्वागत है अल्फा स्टडी विनर्स के एजुकेशन चैनल पर। विनर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन और मीन्स जैसे कि इसे कहा जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को आपको बधाइयाँ दी जाती है। ये एक दिन है जो भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को ये कहा जाता है कि सिग्निफिकेंट माइलस्टोन माना जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। क्यों ऐसा है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है उसमें इस दिन का बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसा क्यों है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको समझाएंगे, बट उसके पहले आपको वादा करना पड़ेगा कि आप हर चीज़, इस पूरे वीडियो की हर चीज़ आप एक पूरा तो देखेंगे ही देखेंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो 2 से 3 बार देखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये हर एक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, सो दैट कभी भी इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको कभी भी कुछ पूछी जाए एग्जामिनेशन में या कहीं भी किसी क्विज कंपटीशन में, तो आपको बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। यही इस वीडियो का एक उद्देश्य है। तो हम लोग बात करते हैं जैसे हमारे पूर्व जो साइंटिस्ट हुए हैं, जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस क्षेत्र में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, देन डॉक्टर सीवी रमन, इन लोगों ने जो अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है साइंस के लिए, जिन्होंने पूरा योगदान दिया है हमारे इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए, उनके लिए हम सदा शुक्रगुजार रहेंगे। हम लोग देखते हैं आगे क्या चीज़ें, क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, तो दिल थाम कर बैठिए, देखिए। जैसा कि हुआ था पोखरण पोखरण में स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनके मीन्स हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके इनोवेशन, उनके मीन्स उनके ग्रीन सिग्नल की वजह से, उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से ये पोखरण का पहला जो टेस्ट फायर किया गया था 18 मई 1974। ये देखिए, इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। इसमें इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन, 3 एक्सप्लोजन किए गए थे, 3 टेस्ट फायर किए गए थे। इसमें मीन्स आप समझिए, तो इसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो जानते हैं आगे क्या क्या हो गया। फिर दूसरा वाकया है कि पोखरण का सेकंड ऑपरेशन 11 में 1998 को 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्टेड किए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इनके अंदर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था, और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, तब डीआरडीओ चीफ थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये एक महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है हमारे हिस्ट्री में, क्योंकि इंडो चाइना वॉर जब हुआ था तो सबसे बड़ा आघात हमें इसलिए हुआ था क्योंकि चाइना का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, और हमारे पास इस रिलेटेड उनको जवाब देने के लिए चीज़ें नहीं थी। तो उस वक्त अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने बोला था कि एटम बॉम्ब का उत्तर बस एटम बॉम्ब ही दे सकता है, दूसरी कोई चीज़ इसका उत्तर नहीं दे पाएगी। आप देखिए अभी, तो सबसे पहले 1974 में, मई 1974 में, 18 में 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जब हुआ था, तो वो पोखरण जो प्लेस है राजस्थान में, एक प्लेस है इंडियन आर्मी के अंडर, टेस्ट रेंज है, पोखरण टेस्ट रेंज कहा जाता है उसे। तो वहाँ पे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट हुआ था। उसके बाद जैसे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर आते गए, जिसमें महत्वपूर्ण नाम लिया जा सकता है राजीव गांधी सर, उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उसके बाद वीपी सिंह सर का नाम लिया जा सकता है। उसके बाद अगर हम नाम लेते हैं जिन्होंने इस बारे में सच में काम किया, वो है पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव के बाद उन्होंने इसको सही मायने में एक साथ दिया। और उसके बाद हुआ ये कि अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट 1996 में कुछ दिनों के लिए थी, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी सरकार चले जाने की वजह से ये प्रोग्राम 1996 में हो नहीं पाया। उसके बाद 1998 में जब उनकी सरकार वापस बनी, तो दोबारा सरकार बनने के बाद उन्होंने जोरों शोरों से इसकी तैयारी चालू की, और पूरा मीन्स सीआईए के स्पाई सैटेलाइट से बचकर इसको किस तरह से निभाया जाना चाहिए, पूरा करना चाहिए, मिशन सक्सेसफुल करना चाहिए, उस बारे में पूरी एहतियात बरती गई। आप जान नहीं पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ कि सीआईए की स्पाई एजेंसी उस वक्त हमारे पीछे लग गई थी कि ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। हमें बहुत सारे सैंक्शंस की धमकी दी गई थी, लेकिन ऑन May 11, 1998 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल। तो मिसाइल का नाम था शक्ति-1, और जो ऑपरेशन जिसके अंडर, इसको पोखरण 2 बोला जाता है ऑपरेशन को, जो उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति कोड नेम था। इस दिन ये
न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, सक्सेसफुली लॉन्च किए गए, 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। और ये ऐसा कहा जाता है कि कमर्शलाइजिंग जो इंडिजियस टेक्नोलॉजी है उसका कमर्शलाइजेशन इस दिन से चालू हुआ। सो इस दिन का बहुत महत्व है। और जो मीन्स ऐसा कहा जाता है मीन्स इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि आज हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक माइलस्टोन खड़ा कर पाए हैं। आप सोचकर आपको हैरानी होगी कि उस वक्त जब टेस्ट फायर करना था और उसके प्रिपरेशन के लिए जब साइंटिस्ट चुने गए तो ऐसे ही लोगों को चुना गया कि जिनके पेट नहीं निकले हैं, जो लोग बिल्कुल भी मीन्स एक सैनिकों में आराम से घुल मिल सकते हैं। उनके नाम तक बदले गए, जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे उनके भी नाम बदले गए। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज ऐसा नाम दिया गया था, कोड नेम दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वाकया है। और सीआईए के सैटेलाइट का जब बिल्कुल ऐसा एक समय चुना गया कि वो समय मीन्स वो ऑपरेशन हमारी तरफ उस डिस्गाइज में रह गया और हमारा ऑपरेशन उनकी नज़रों से बच गया और उस वक्त ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। अभी बात करते हैं कि इस दिन क्या क्या हुआ था और भी चीज़ें क्या हुई थी। अभी जैसे कि कहा जाता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो इस संदर्भ में नेशनल अवार्ड में से एक राष्ट्रीय पुरस्कार देती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया में। मीन्स महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कोई भी अगर इंसान है जो इसमें एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नेशनल अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब देखिए इसी दिन क्या हुआ था उस बारे में बात करेंगे। तो त्रिशूल नाम का जो मिसाइल है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, डीआरडीओ की तरफ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फायर किया गया था। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, क्विक रिएक्शन देने वाला मिसाइल है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी हुई है कि हंसा 1 जो इंडिया फर्स्ट ईयर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, हमारी स्वदेशी बनावट का है, इसको उड़ाया गया था। इस सेम डे उड़ाया गया था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की तरफ से। इसमें सीएसआईआर का बहुत बड़ा योगदान है। और आज 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 आप समझ पा रहे होंगे कि कोविड-19 मीन्स वायरस जो है, कोरोना वायरस के अगेंस्ट पूरी दुनिया को सहायता उसके अगेंस्ट दुनिया को सहायता करने में इंडिया सबसे आगे है। आज मिशन सागर जैसे बड़ी कामयाबी हम बता सकते हैं लोगों को कि हमने ये किया। क्योंकि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो कमेमोरेट कर रहे उस दिन हमने जो एक माइलस्टोन रखा है, वो माइलस्टोन का आज दुनिया भर के लोगों को जिसका एक बेनिफिट मिलेगा। तो चलो दोस्तों, आज मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दी है। और भी चीज़ें आती रहेगी, बस आप इन वीडियोस को 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में छप जाए। कभी भी आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए आपको बिल्कुल आए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज आपने बहुत अच्छी तरह से सुन कर लिया। धन्यवाद।